Hello students, let's continue with chapter number 11, Constructions of Class 10. This is Pooja Chauhan, your mathematics teacher from Gayatri Devi Public School, Welspun, Anjar. So students, today I am going to construct question number 2 and question number 3 of exercise 11.1. Let's start with the question number 2. So question number 2 is construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm, 6 cm and then a triangle similar to it whose sides are 2 by 3 of the corresponding sides of the first triangle. क्वेश्चन इज कि आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. After that, you have to construct another triangle which is similar to of first triangle. But their sides are 2 by 3 of the corresponding sides. मतलब अगर आप दूसरा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करोगे वो सिमिलर होना चाहिए इस ट्राइंगल के और उसकी साइड्स जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो होनी चाहिए 2 by 3 ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे. 4, 5 एंड 6 यहाँ पर हमें बोला है कंस्ट्रक्ट करना है हमें एक ट्राइंगल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे बड़ी साइड है 6, तो 6 साइड हम एक बेस ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर एक बनेगा 4 सेंटीमीटर. हियर वी हैव 5 सेंटीमीटर. राइट. 4, 5 एंड 6 साइड दिया था. तो यहाँ ए बी सी एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेंगे 4, 5 एंड 6 सेंटीमीटर का. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है ड्रॉ. तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले मैं 6 सेंटीमीटर एक लेंथ ड्रॉ करती हूँ 6 सेंटीमीटर. राइट. और इसको हम नाम दे देते हैं, ये साइड का नाम है बी एंड सी. राइट. कंस्ट्रक्शन में आपको नेमिंग साथ के साथ ही करने चाहिए. राइट. अब हमें 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है एट बी. तो 4 सेंटीमीटर की हम एक आर्क लेंगे, मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल. 4 सेंटीमीटर हियर. From point B, we have to draw an arc, right? 4 centimeter. Now, from point C, we have to draw an arc of 5 centimeter. 5 centimeter की एक आर्क हम लेंगे, right? तो यहाँ से हम 5 centimeter ड्रॉ कर देंगे. अब जहाँ पर भी ये पॉइंट आकर मीट करेंगे उस पॉइंट को नाम दे देंगे पॉइंट A. और हम इसको मिला देंगे A को B से, A पॉइंट को B पॉइंट से, A पॉइंट को C पॉइंट से. राइट. नाउ हियर वी हैव ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अब क्या करना है हमें एक ट्राइंगल इसके सिमिलर ड्रॉ करना है जिसकी करस्पॉन्डिंग साइड 2/3 होंगी. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस साइड का 2/3 निकालना चाहती हूँ तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, राइट, 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने निकाला था, सेम वैसे ही करेंगे. यानी बी पॉइंट पे हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसको बी एक्स नाम दे देंगे. राइट. और हमें बोला है कि 2/3. राइट. तो 2/3 है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखेंगे ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर. राइट. तो जो वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर हमने देखा कि 3 वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, तो हम यहाँ पर 3 इक्वल आर्क की 3 आर्क ड्रॉ करेंगे. राइट. और जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारा है 2. राइट. और डिनोमिनेटर है हमारा 3. तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को फिर हम यहाँ से मीट करवा देंगे पॉइंट सी से. राइट. और अगर स्टूडेंट ऐसा होता, सपोज 7/5 है. राइट. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे 7/5 है, तो न्यूमरेटर है 7, डिनोमिनेटर है 5. तो न्यूमरेटर क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा. तो हम यहाँ पर 7 बड़ी मतलब 7 इक्वल आर्क्स लेंगे. बट डिनोमिनेटर को एंड पॉइंट से मिलाना होता है, पर 7 पॉइंट को एंड पॉइंट से नहीं मिलाएंगे, डिनोमिनेटर को मिलाते हैं. तो वो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में समझाऊंगी. तो अभी आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को फिर एंडिंग पॉइंट से मीट करवाना होता है. कैसे, अब देखते हैं. और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर 2/3 है, न्यूमरेटर हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ट्राइंगल अंदर कंस्ट्रक्ट होगा, इसके अंदर बनेगा. बट
अगर हमारा न्यूमरेटर बड़ा है तो ट्राइंगल जो होगा ना स्टूडेंट्स वो बाहर कंस्ट्रक्ट होगा, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे। चलो अभी हम करते हैं, जो ये 3 हमारा डिनोमिनेटर था तो 3 इक्वल आर्क को हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, राइट। तो कैसे करेंगे, इक्वल मेजरमेंट का हम आर्क ओपन करेंगे, सपोज ये इक्वल है, इसको हम फिर मूव नहीं करेंगे, तो यहाँ से हम जो 3 हमारा वैल्यू है तो 3, सपोज मैं इतना ओपन कर रही हूँ तो इतना ही ओपन रखना है आपको, 1 2 एंड 3, राइट। तो 3 आर्क मैंने ड्रॉ कर दी, इसको नेमिंग कर देते हैं हम x1 x2 x3, या यू कैन से b1 b2 b3, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, सॉरी b3। अब b3 को c से मिलाएंगे, क्यों मिला रहे हैं b3 को c से, क्योंकि डिनोमिनेटर को ही मीट करवाते हैं हम लोग, राइट। तो डिनोमिनेटर को मीट करवा देते हैं हम एंडिंग पॉइंट से। चलिए यहाँ पे हमने मीट कर दिया है इसको। अब हमें, क्योंकि न्यूमरेटर 2 है तो 2 पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है B3C के, राइट। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम इक्वल लेंथ की एक आर्क लेंगे, सेम B2 पर भी वही आर्क लेंगे बिना मूव किए। उसके बाद इस एंगल को मेजर कर लेंगे, ये एंगल है हमारा इतना, तो इसका ही मेजरमेंट हम यहाँ पर एक आर्क टिक कर देंगे, राइट। तो B2 और इस आर्क से मूव होता हुआ BC पर हम एक लाइन एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पे ध्यान से करेंगे एक्सटेंड, ये हो गया हमारा पॉइंट। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम नेमिंग कर देंगे C डैश, राइट। अब स्टूडेंट्स ये हमारा 2/3 आ गया ये वाली लाइन का, बट इस लाइन का भी तो 2/3 करना पड़ेगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हमें 2/3 होनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पॉइंट C है, A से मिल रहा है, इस CA या फिर AC के पैरेलल C डैश पे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। तो चलिए करते हैं पैरेलल लाइन ड्रॉ। तो पैरेलल लाइन वैसे करेंगे, लेंथ का इक्वल लेंथ का आर्क एक मेजर कर लेते हैं, सेम यहाँ से हम एक लाइन एक आर्क लगाते हैं, इस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं, ये है हमारा एंगल, यहाँ से सेम लेंथ की आर्क कट कर देते हैं, राइट। तो अब C डैश पॉइंट से हम AB पर ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे, होगी एक्सटेंड, और इसको नाम दे देंगे A डैश। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास A डैश, B और C डैश, देखिए ट्राइंगल A डैश B एंड C डैश सिमिलर हो गया है किसके, ट्राइंगल ABC के, और इसकी साइड करस्पॉन्डिंग साइड कितनी हो गई है, 2/3 हो गई है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सेम ऐसा ही है, बस मैंने आपको जो ये चेंजेस बताए थे उसको दोबारा समझाती हूँ कैसे हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ट्राइंगल ड्रॉ करना है। देन हमें एक करस्पॉन्डिंग साइड्स कितना लेना है, 7/5। अब यहाँ चेंज आ गया 7/5। तो देखिए कैसे इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। 7/5 है, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है ना वो बड़ा है। अब यहाँ पर जब हमने 3 क्योंकि 3 वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा था तो 3 हमने आर्क ड्रॉ करी थी इक्वल लेंथ की, यहाँ पर हम नीचे करेंगे 7 आर्क। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्राइंगल कौन कौन से हैं, 5, 6 एंड 7, राइट। 5, 6 एंड 7, 7 बड़ा है तो 7 को हम बेस ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, फिर 5 का यहाँ ड्रॉ कर देंगे, 6 का यहाँ ड्रॉ कर देंगे 5 से। ये मैंने एक रफ डायग्राम कर लिया है। अब इसको करते हैं फेयर। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की मैं एक लेंथ सबसे पहले लूंगी, 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको हम नाम दे देते हैं B एंड C। दिस वन इज 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें 5 सेंटीमीटर लेना है, तो 5 सेंटीमीटर को हम मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। 5 सेंटीमीटर, राइट। तो ये B पॉइंट से 5 सेंटीमीटर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट, यस। तो ये पॉइंट मीट कर रहे हैं सपोज A पर, ओके। तो यहाँ पर हम इसको मीट करवा देंगे B पॉइंट से। नेमिंग साथ के साथ करनी है आप सभी को। चलो अब इसको इससे मीट कर देते हैं A को C से। तो स्टूडेंट्स ये मेरा ट्राइंगल ड्रॉ हो गया है। ये 5 सेंटीमीटर है,
and this one is the 6 centimeter. तो अब क्या करना है, अब हमें 7/5 बोला है, न्यूमरेटर है 7, डिनोमिनेटर है 5, तो 7 हम नंबर बड़ा है जो, वही हम आके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले तो एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये बना दिया हमने एक्यूट एंगल, ये एक्स नाम दे देते हैं. 7 इक्वल लेंथ हम ड्रॉ करते हैं, राइट. तो 7 इक्वल लेंथ की हम, चलो ये हम मान लेते हैं, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट. तो अभी हमारे पास इनको नेमिंग कर देते हैं. B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7. अब स्टूडेंट्स गलती से भी इस B7 को इससे नहीं मिलाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को मिलाते हैं हम लोग. अब डिनोमिनेटर है 5, तो स्टूडेंट्स 5 को हमने इससे मीट करना है. तो दिस वन इज द, यहाँ पर एक आपका ये टिप है और एक ये रिमेंबर करने वाला पॉइंट है, ठीक है. तो हम यहाँ पर इस 5 को मिलाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर को मिलाते हैं हम लोग, 5 को मिलवा देंगे इससे, राइट. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब हमें न्यूमरेटर के पैरेलल, मतलब अभी हमें 7 यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर न्यूमरेटर पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, राइट. तो अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया था ना यहाँ पर जो हमारा ट्राइंगल बनेगा ना वो बाहर बनेगा. अब देखिए कैसे. तो सबसे पहले तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने का वही मेथड होगा. इस पॉइंट से हम मेजर कर लेते हैं सेम एंगल. अब 7 पे वही सेम एंगल यहाँ मेजर कर लीजिए, ये कितना है, यही आगे यहाँ पे ओपन करना है, राइट. तो अब इसको हम आगे फर्दर मीट करवाएंगे. राइट. अब इसको एक्सटेंड कर देंगे लाइन को, ये लाइन हो जाएगी हमारी एक्सटेंड. ओके, इसको यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट पे मीट कर देते हैं हम लोग. ओके, अब इसको नाम दे देते हैं हम C डैश, राइट. तो ये एक्सटेंड हुआ, आपने ध्यान देखा कैसे हमने डिनोमिनेटर को मीट करना है एंडिंग पॉइंट से, गलती से भी 7 को मीट नहीं करना है, राइट. बी केयरफुल. अब हमें स्टूडेंट्स इस C के पैरेलल यहाँ पर, यानी कि ये AC के पैरेलल यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है. सेम मेथड, यहाँ से हम आर्क ओपन करेंगे, सेम लेंथ की आर्क यहाँ से ओपन करेंगे बिना मूव किए कंपास को, और ये मेजर करेंगे एंगल. ये हमने एंगल को मेजर कर लिया, राइट. तो सेम यहाँ से एंगल को मेजर किया, एक आर्क लगा दी. अब इसको हम आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देंगे हम. राइट. तो ये हमारा पॉइंट हो गया. सपोज ये C डैश था, ये हमारा A डैश हो गया. यस. तो स्टूडेंट्स हो गया है हमारा क्वेश्चन. अब हमारे पास A डैश B एंड C डैश, देखिए ट्राइंगल A डैश B एंड C डैश सिमिलर मिल गया हमें ट्राइंगल किसके, A B एंड C के. और क्या रेशो, मतलब किस उसमें उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइन 7/5. तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा. क्या डिफरेंस है इसमें, जो अब न्यूमरेटर जो हमारा ग्रेटर होगा तो हमारा जो ट्राइंगल है ना सिमिलर वो बाहर ड्रॉ होगा, बट अगर हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा तो ट्राइंगल अंदर ड्रॉ होगा सिमिलर, राइट. तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. थैंक यू.